एक अजीबोगरीब तमाशा है। एक एडवर्टीजमेंट पहले इशू किया गया, ये इशू किया गया 9 मार्च 2019 को, यानी आज से लगभग 3 साल पहले। अब मैं 3 साल ही कहूंगा क्योंकि 2019, 2020, 2021 और 2022 सब मार्च आने वाला है। तो 3 साल पहले एक एडवर्टीजमेंट इशू की गई बॉर्डर बटालियन के लिए, और जिस समय 2 बॉर्डर बटालियन जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में बननी थी, उन 2 बॉर्डर बटालियन के लिए ये एडवर्टीजमेंट इशू किया गया। इस एडवर्टीजमेंट के इशू करने के बाद 9 मार्च 2019 के बाद कोरोना 9 मार्च 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था कोविड-19 के कारण। लेकिन चलिए, सरकार जैसे चाहे वैसे करे। 9 मार्च 2019 को सरकार ने एक ये एडवर्टीजमेंट निकाला। उसके बाद सरकार ने अब 11 जनवरी 2022 को, यानी ठीक लगभग 2 साल और 10 महीने बाद एक और एडवर्टीजमेंट निकाली है। और इस एडवर्टीजमेंट में इन्होंने क्या किया है कि भाई जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए बॉर्डर बटालियन में, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रिटर्न इम्तिहान के लिए बैठेंगे। और दूसरा ये कहा है, सिमिलरली वो कैंडिडेट्स जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है पीईटी से, पीएसटी से, ऊपर वाली एडवर्टीजमेंट के तहत वो एलिजिबल नहीं है। इसमें 2 बहुत बड़ी डेफिशिएंसीज हैं जो मैं इससे पहले कि इन बच्चों से बात करूं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पहली बड़ी डेफिशिएंसी ये है कि आपने इस नई एडवर्टीजमेंट नोटिस में, आपने एडवर्टीजमेंट में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को बदला है। आपका पहला एडवर्टीजमेंट का नोटिस नहीं बताता कि आपने कुछ पोस्टें लोगों के लिए रिजर्व कर रखी हैं। यहां पर आप रिजर्वेशन एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, सोशल कॉस्ट, आरबीए, एलएसी, आईबी, ये सब कुछ आपने आज डाला है। अगर अपना ही दिमाग आप इस्तेमाल करते और अपने ही दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते तो आप जिन्हें आपने इनएलिजिबल किया है, आप उन्हें इनएलिजिबल नहीं कर सकते। हालांकि जाहिर सी बात है कोर्ट में लोग इस एडवर्टीजमेंट को लेकर जाएंगे, लेकिन मैं आज ही कह रहा हूं कि जब आप एक एडवर्टीजमेंट इशू करने के बाद दूसरी एडवर्टीजमेंट इशू करते हैं और उसमें आप रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसेस को बदल देते हैं और उसमें कोई आप नई कैटेगरी इंक्लूड करते हैं या कुछ भी नया इंक्लूड करते हैं, तो जो बच्चे ऑलरेडी इनएलिजिबल हुए हैं, कल वो आएंगे, कोर्ट जाएंगे कि जनाब मैं सोशल कास्ट था, मैं ओबीसी में आता हूं, मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूं, अगर ये रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उस वक्त होते तो मैं सिलेक्ट हो जाता। बताइए कैसे रोकेंगे आप उसको? चलिए, ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो करें। सरकार है, सरकार का जो मन में आता सरकार करती है। फिर आपने डोमिसाइल्स को कहा है कि इसमें डोमिसाइल्स को आपने ऐड किया हुआ है। समझ में आ सकता है कि वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी हैं, गोरखा कम्युनिटी के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन्हें आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। आप एक नई रिक्रूटमेंट भी तो कर सकते थे, इस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करके दूसरी रिक्रूटमेंट भी तो कर सकते थे। क्यों आपने रिक्रूटमेंट के ये जाब्ते, रिक्रूटमेंट का ये कानून बदल दिया और अपने लिए मुसीबत बनाई है? और मैं बता रहा हूं, ये कल जब कोर्ट में चैलेंज होगा तो कोर्ट जरूर इस बात को ध्यान से, गौर से देखेगी कि आपने जब पहला एडवर्टीजमेंट इशू किया था, उस एडवर्टीजमेंट में जब आपने फिजिकल लिया, फिजिकल में जिन बच्चों को आपने सिलेक्ट किया, किन बुनियादों पर किया, और अब जब आप दोबारा से एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, इसमें आप नए बच्चों को बेनिफिट दे रहे हैं। किसका बेनिफिट दे रहे हैं? रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हैं। और आप लिख रहे हैं, a candidate seeking his consideration and reserved categories must ensure that he possesses a valid category certificate as on the cut-off date of filing of the application form। तो आपने तो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मेरे साथ वो बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं जिनकी फिजिकल में सिलेक्शन हो चुकी है और रिटर्न का इंतजार कर रहे थे। 3 साल के बाद इन्हें झटका लगा है। मुझे ये बताइए, सरकार ने ये जो एडवर्टीजमेंट इशू किया हुआ है, जब आपको पता चला कि एडवर्टीजमेंट इशू हो गया है, आपको कैसा महसूस हुआ? सर उम्मीद तो नहीं थी ऐसी, लेकिन सर हमको सुनने में पहले ही आ रहा था कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, री एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। लेकिन सर हमको बोला जा रहा था जो डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, जो फिट हुए हैं, सिर्फ वही फॉर्म को अप्लाई करेंगे और वही इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सर जब हम कल इस नोटिस, सर हर एक जो कैंडिडेट है ना, उसके आंखों में आंसू थे। इतना सर इनजस्टिस किस लिए हो रहा है? आप वो पिछली जो रिक्रूटमेंट है, हमारी वैकेंसी, हमको स्पेशल पैकेज दिया था। हमारे होम मिनिस्टर आए थे 2018 में विजिट पे JNK में, राजनाथ सिंह जी हमारे वो बॉर्डर पे गए थे, उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया था हमको बॉर्डर बटालियन बनाने का। लेकिन सर देखिए, कल जो इन्होंने नोटिस निकाल के
दिखा दिया है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। यानी आपको क्या क्या चीजें इसमें हैं जिनसे आप दुखी हैं कि ये चीजें आपने कर दी, क्या क्या चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं? परेशान ये सर, हम कितने टाइम से 3 साल हो गए सर अपने रिटर्न एग्जाम का मांग कर रहे थे कि रिटर्न एग्जाम हुए। सर 3 साल में खज्जल होते रहे। आज क्या हुआ, इन्होंने ये निकाल दिया कि जो इसमें डोमिसाइल वाले बच्चे हैं जो न्यू आएंगे अभी वो अप्लाई करेंगे। तो ये सर हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, वो कहाँ गए? जब न्यू बच्चे इसमें आएंगे, ऐड होंगे, तो कंपटीशन कितना होगा? या तो आप लोग जब वैकेंसी इंक्रीज कर दो, तभी हम मानते थे। वैकेंसी भी इंक्रीज नहीं करी सर, इन्होंने वही पिछला रखा है पेंडिंग। बस एक छोटा से ये कल लॉलीपॉप दे दिया हमको बना के। ये 2003 तक के जो बच्चे हैं वो इस वक्त फॉर्म अप्लाई करेंगे। और देख लीजिए सर, ऑलरेडी 50 इतने बच्चे को फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिजिकल टेस्ट होगा तो कितना डबल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 50 के करीब तो होंगे ही फिट। तो सर रिटर्न एग्जाम हमारा हुआ नहीं, ऐसे कैसे इन्होंने ये नोटिस निकाल दी? हमारे तो दिमाग से बिल्कुल परे है। मुझे आप एक चीज और बताइएगा, जब आपकी पहली ये नोटिफिकेशन आई थी, क्या इसमें बेनिफिट था आपको? बिल्कुल सर, कोई नहीं था। मैं सबको आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन सर ये कल इन्होंने ट्रीटमेंट निकाल के इधर रिजर्वेशन है, SC हो गया, EWS हो गया, ST RBA, और साथ में PSP पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को भी दे दिया, सोशल कास्ट को भी, RBA भी है, LAC भी है, और सर साथ में ये देखिए आगे NCC भी इसमें इंक्लूड कर दी। आगे सर NCC है इसमें। जो पहले वाली नोटिफिकेशन थी उसमें NCC नहीं, बिल्कुल सर कुछ नहीं था। 300 फॉर्म लगते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली जब पिछली बार लगे थे फॉर्म 50-60 हजार जितने भी लगे होंगे। आप लोग क्वालिफाई हुए थे उस वक्त फिजिकल में? बिल्कुल सर, हम तो सारे क्वालिफाई हैं। हम बस रिटर्न की वेट कर रहे थे कि हम रिटर्न का नोटिस आए, हम रिटर्न की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर कल ये नोटिस निकाल रहे हैं, हम रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी आने वाले जो बच्चे उनके लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि ये 9 मार्च को मैं देख रहा हूँ आपका पहला एडवर्टीजमेंट इशू हुआ, 9 मार्च 2019 को। तो ये कोरोना तो 2020 में आया, मार्च 2020 में, 1 साल किस चीज में लग गया? 1 साल क्या होगा सर, थोड़े बहुत कोविड की वजह से, और थोड़ी वजह क्या हुआ कि हमको बताया जाता था कि जो डोमिसाइल वाले कैंडिडेट ऐड हुए हैं उनका हमको समझ नहीं आ रहा कि जो, क्योंकि यूटी बनने के बाद वो भी अपनी मांग कर रहे थे कि हम भी इसमें एलिजिबल हो सके। लेकिन सर बोलते थे हमारी फाइल LG सर को फॉरवर्ड कर दी गया, जब तक वो डिसीजन नहीं लेते हम पेपर आपका नहीं करवा सकते। लेकिन सर पता नहीं है, 3-4 मंथ पिछले इन्होंने हमारे बर्बाद किए, कोई फैसला नहीं लिया गया। तो अब सर हम बोलते हैं इनको, सर हमारा एग्जाम कराओ। ऊपर से अथॉरिटी की तरफ से हमको जवाब आता था कि आपका जल्दी ही जो मैटर सॉल्व होने वाला है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है हम वो री करने वाले हैं। लेकिन सर तब को हमको पता चल गया री क्यों करनी है सर। अगर बोलते थे जो डोमिसाइल वाले ऑलरेडी फिट हैं वो ही एलिजिबल हैं, वो ही सिर्फ पेपर देंगे और कोई नहीं आएगा। लेकिन सर कल देखिए वो भी बच्चे भी एलिजिबल हैं, उसमें हमको वाकई नहीं था। अगर हम फिट हैं, अगर डोमिसाइल वाले वो हैं, आप उनका ही लो ना। ये न्यू फॉर्म अप्लाई करने वाले ये कौन सा सिस्टम आ गया न्यू? अब वही बच्चा हो गया ना कि फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, उसके पेपर नहीं हुए, सेकंड क्लास को बोला कि चलो आप सिलेबस की तैयारी करो। अच्छा, तो आपके साथ एक और बच्चा, मुझे ये बताइएगा कि अब आप तैयार हैं इस इम्तिहान के लिए या आप कोर्ट में जाएंगे? जी सर, दरअसल बात है, मैं पूरी बात करना चाहता हूँ। 2019 में जैसे एडवर्टाइजमेंट निकली, भर्ती की निकली, ठीक है, हमने फिजिकल अपना कंप्लीट किया, उसके बाद हमने क्या किया कि एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। बीच में क्या कोविड की सिचुएशन आ गई। चलो माना हमने कि फर्स्ट वेव भी आई, सेकंड वेव भी आई, उसके कारण 3 साल जो हमारे वो वेस्ट हो गए। 3 साल में कहने में वेस्ट होंगे, और भी भर्ती हुई हैं, SSC की रिक्रूटमेंट हुई है, JKSSB ने पेपर कंडक्ट करवाया, BSS CISF की रिक्रूटमेंट हुई है, बच्चे ट्रेनिंग करके घर पे भी आ गए हैं, इनको ही कोरोना ज्यादा खा रहा है। फिर हमारा 3 साल बाद जब जो न्यू नोटिस निकाला है इन्होंने, नोटिस में लिखा है कि न्यू फॉर्म लगेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट होगी। बस हमको बेवकूफ बनाने के लिए हम लोगों को ये कह दिया कि जो बच्चे कैंडिडेट फिट हुए हैं वो बीच में ही है। एक किस्म की नई भर्ती हो रही है, कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं है, कोई कुछ इंक्रीज नहीं है। जैसे आप ऐसे ही समझ लो जैसे SI के फॉर्म लगे हैं अभी, अगर SI का पेपर नहीं होता कोई कारणवश, 3 साल बाद जब SI का पेपर कंडक्ट होगा तो सरकार अगर ये बोलेगी कि जो 3 साल बाद न्यू कैंडिडेट एज जो एलिजिबल है जो फॉर्म अप्लाई के लिए, उसी वैकेंसी में वो फॉर्म लगा सकते हैं, तो SI के कैंडिडेट उनको फॉर्म लगाने देंगे? नहीं लगाने देंगे। जैसे हमने 3 साल पहले भर्ती देखी है, ये हमारा हक है। अब ये हमारा हक जो न्यू कैंडिडेट है उनको थोड़ी बांट सकते हैं जी। हमको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ क्या बना रहे हैं कि सर बॉर्डर की जो जितनी भी डिस्ट्रिक्टें लगती हैं उनको ये बता देना है कि हमने रिक्रूटमेंट कर दी है। जो 3 साल हमारे पहले वेस्ट हुए वो कहाँ गए? मुझे ये बताइएगा कि आप लोग अब कोर्ट को अप्रोच करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिल रही।
तो इतने सारे नेताओं से आप लोग मिले, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, बाकी नेताओं से मुलाकात की, वो लोग आपको कहते क्या थे और आज ये हुआ क्या है? नेता तो क्या बोलते हैं, नेता ने तो कुछ नहीं किया। हमें इतने प्रोटेस्ट भी किए, इतने पुतले भी जलाए, हमको किसी ने नहीं सुना। हमने आईजी साहब को मैसेज भी किया, व्हाट्सएप पे ट्वीट भी किए, एलजी साहब को भी, एलजी साहब से भी हम दरखास्त करते हैं कि हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। अभी हम कोर्ट में ही जाएंगे अपना हल करने के लिए। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी कोई नहीं सुन रहा, तो क्या अब आप किसी नेता को और अप्रोच करेंगे, आप किसी को नहीं करेंगे? सर नेता के जो होते हैं सर, सबके पास हम गए, बोलते थे हम विचार करेंगे, तो विचार देखो आ गया कल का, ये विचार आ गया, ये करते थे विचार वो। लेकिन सर हमको नेता से कोई उम्मीद नहीं है। लास्ट हम क्या करेंगे, 1-2 दिन में हमको बता देंगे कि यूथ पावर होती क्या है, ठीक है। और कोर्ट में तो हमने जाना है, लेकिन इनको यूथ पावर ने 1-2 दिन में पता चल जाएगा क्या यूथ पावर किसको बोलते हैं। ये सोचते हैं हम बॉर्डर के हैं, इनको पता कुछ नहीं है, ये अनपढ़ हैं, गवार हैं। सर हमको अनपढ़ समझते हैं, हमको बेवकूफ समझते हैं सर। अब हम बताएंगे इनको कि हमारी यूथ पावर होती क्या है, अब बताएंगे हमको। लेकिन सर कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। किसी की बेचारी की बहन घर पे है कि मेरा भाई की जॉब लगेगी, मेरी वो शादी करवाएगा। किसी की बेचारी की माँ घर पे है कि मेरा बेटे की कितने बड़े सपने होते हैं, नौकरी लगेगी, है ना। ये देखिए, ये किस्म का मजाक हुआ ना। ऊपर से सर ओवर एज हो रहा है, और इन्हें जहाँ से शुरू हुआ था वहां से घूम के फिर वहां से आ गया, वहां पर आ गया ये। यानी 3 साल के बाद वापस वहीं आ गए जहां से शुरू हुआ। हमको 3 साल और लग जाएंगे। हम तो वही रहोगे ना कि 3 साल हो गए, आप उधर बैठो, इधर बैठे रहो। न्यू बच्चे आएंगे, फॉर्म करेंगे अप्लाई, उनके साथ तुम लोगों को मर्ज करिएगा। ये कौन सा सर, हमारा पेपर नहीं हुआ तो आप कैसे न्यू नोटिफिकेशन निकाल सकते हो अपनी न्यू? सीधी डिमांड हमारा पेपर करो, कब से हम वेट कर रहे हैं, पेपर कराओ। ये देखिए कल ये नोटिफिकेशन देखो किस चीज की आई। लोग बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, ये फिजिकल का इन्होंने निकाल दिया। तो आपने सुन लिया कि बॉर्डर बटालियन के ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया था और ये रिटन एग्जाम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली, पुलिस हेडक्वार्टर से निकली, जिसमें ये कहा गया कि दोबारा से इम्तिहान होगा उन बच्चों का जो इम्तिहान दे नहीं पाए थे, क्योंकि डोमिसाइल का कानून आ गया था। बहुत सारे लोग थे जो पहले इनएलिजिबल थे, अब एलिजिबल हो गए। मतलब साफ तौर पर ये कि वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, गोरखा समाज के लोग हो, या अन्य कुछ और लोग थे जिनके पास पीआरसी नहीं था, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें डोमिसाइल मिला 5 अगस्त 2019 के बाद। और जिन्हें अब डोमिसाइल नया मिला है, क्योंकि वो तब फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो अब फॉर्म भरेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आपने रिक्रूटमेंट का जाब्ता, रिक्रूटमेंट का कानून बदल दिया। आपने इस नई रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन लाई है। आपने इस नई रिक्रूटमेंट में जो लोग पहले क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उन्हें इनएलिजिबल कह दिया, जबकि ये एडवर्टीजमेंट नया है, इसमें नए बच्चों ने अप्लाई करना है। एक तो ये कि पहली वाली रिक्रूटमेंट आपने 3 साल लगाए और मुकम्मल अभी तक नहीं की, और उसे बीच में छोड़कर आप इन बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप जरा इंतजार करिए, बाकी लोगों का हम फिजिकल ले लेते हैं, उनका फिजिकल होगा, फिर आपका और इनका रिटर्न होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, सरकार जितनी भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस को इनिशिएट करती है, ये सारे रिक्रूटमेंट के सिलसिले कैट में क्यों चले जाते हैं? कैट में क्यों चले जाते हैं, वजह क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में इसलिए जाते हैं क्योंकि आप इसी तरह के बदलाव अचानक करते हैं, और नतीजा उस बदलाव का ये निकलता है कि मामला कोर्ट में जाकर चैलेंज होता है, और जब मामला कोर्ट में चैलेंज होता है, कोर्ट बच्चों को रिलीफ देती है और आपको लताड़ती है। सरकार को अभी भी जो एडवर्टीजमेंट इशू की गई है, इस एडवर्टीजमेंट को दोबारा से देखना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। और जैसा मैं कह रहा हूं कि जब आप रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, उसका जाब्ता बीच में नहीं बदल सकते। ये कोई इलेक्शन नहीं है बीडीसी का, डीडीसी का, कि आप चुनाव खत्म